जय श्री रामचरितमानस बालकांड का हम पृष्ठ 27वें से आरंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। जय श्री राम। समझोत सरिष नाम रुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई इस उपाधि अकध अनादि सुसामुझी साधी। अर्थात समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। नाम और रूप दोनों ईश्वरीय उपाधि है। यह दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर हैं। बुद्धि से इनका स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु सुनी गुण भेदु समुझे ही साधु। देखा ही रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे कि रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न परहि पहचाने। सुमिर आ नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसके नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी नहीं पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किए जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखद कहानी समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुखा सुसा सखी वह प्रबोधक चतुर दुभासी। अर्थात नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरु जो चाहसी उजियार। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वारिका भीम जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि का दीपक को रखो। नाम जिह जपे जागहि जोगी बीरति बीरंची परम पंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अखत अनामय नाम न रूपा। अर्थात ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इसका नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गुण जति गजेऊ नाम जिह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाय होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर नाम का जाप करते हैं और अणिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नामु जन आरत भारी मिटहि कुशकन होहि सुखारी। राम भगत जग चारी प्रकारा सुकृति चारियु अनग उदारा। अर्थात आर्त भक्त नाम जप करते हैं और उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा यानी प्रभु विश्व सी पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊं कली विशेषी नहीं आन उपजाऊं। अर्थात चारों ही चतुर भक्तों का नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भक्ति ब्रशलीन नाम सुप्रेम पीयूष छदन तिन्हु किए मन मीन। अर्थात जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है।
अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गुण जति गजेऊ, नाम जिह जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाय, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर नाम का जाप करते हैं और अणिमादी सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुशकंड होहि सुखारी, राम भगत जग चारी प्रकारा, सुकृति चारियु अनग उदारा। अर्थात आर्त भक्त नाम जप करते हैं और उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, यानी प्रभु विश्व सी पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊं, कली विशेषी नहीं आन उपजाऊं। अर्थात चारों ही चतुर भक्तों का नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भक्ति ब्रशलीन, नाम सुप्रेम पीयूष छदन, तिन्हु किए मन मीन। अर्थात जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। नाम सुप्रेम पीयूष छंद, तिन्हु किए मन मीन। अर्थात जो सब प्रकार की कामनाओं रहित और श्री राम भक्ति रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध नादि अनुपा, मोरे मत बड़ नामू दोहु ते किए, जेहि जुग निज बतु। अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो रूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एकु दारुगत देखी एकु पावक, समजुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम, नाम ते कहु नामु बड़ु ब्रह्म राम ते, व्यापुक एकु ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अर्थात सज्जनगण इन बात को मुझ दास की पिढ़ाई या केवल काव्योक्ति में न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि का बात कहता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो कंठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। प्रकट राम से बड़ा दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्मा से राम से बड़ा कहा है। और ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी और सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय छत विकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी, नाम नाम निरूपण, नाम जतन ते, सो प्रगट जिमी मूल रतन ते। अर्थात ऐसे विवेक रहित, विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते ही भाव जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम का जतन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाऊ, अपार कहूँ नामु बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। राम से बड़ा राम का नाम, राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नामु सप्रेम जपत न्यासा, भगत हुई मुद मंगल वासा।
अर्थात श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण की घर हो जाते हैं। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित नाम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्हीं विबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामु जिमिर बिनिशिनाशा, भंजियु राम अपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। अर्थात श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री को ही तारा, परंतु नाम में ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देते जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु किन सुहावन, जन्मन अमित नाम किया पावन, निश्चर निकर दले रघुनंदन, नामो शकल कलि कलुष निकंदन। अर्थात श्री प्रभु राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम में असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों का जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवक निशुगति, दीन्हि रघुनाथ नाम उधारे, अमित खल वेद विदित गुण गाथा। अर्थात श्री रघुनाथ जी तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों की मुक्ति दी, परंतु नाम में अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण देऊ, राखे शरण जान सब काऊ, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। अर्थात श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं कि परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विश्व रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रमु के न थोरा, नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। अर्थात श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सुखा जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। जय श्री राम। अगले